दोस्तों, अगर आप लोग हाईवे से कभी भी सफ़र किए होंगे तो आप लोगों को पता ही होगा कि टोल प्लाजा बीच में आता है जहां पर हमें टोल टैक्स देना होता है। तो इन्हीं टोल प्लाजा पे काफ़ी सारे कर्मचारी भी काम करते हैं। तो क्या आप लोगों ने कभी सोचा है कि टोल प्लाजा में काम करने वाले कर्मचारी वहां जॉब कैसे करते हैं, और अगर आपको भी टोल प्लाजा में जॉब चाहिए तो वो कैसे मिलती है, ये जानने के लिए आज के इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। और अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बाजू में लगे बेल आइकन को क्लिक करें। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है एजाज और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि टोल प्लाजा में जॉब कैसे मिलती है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि टोल प्लाजा क्या होता है, क्योंकि उसके बाद ही हम ये जान पाएंगे कि वहाँ पे नौकरी कैसे मिलती है। तो दोस्तों, अगर आप हाईवे से सफ़र किए होंगे तो आपको पता होगा कि बीच में हमें टोल प्लाजा मिलता है जहाँ पर आपको टोल टैक्स देना होता है। वहीं पर कुछ कर्मचारी भी काम करते हैं। तो अगर किसी टोल प्लाजा में टोटल 10 टोल बूथ है तो वहां पर 20 जितने कर्मचारी काम कर सकते हैं, क्योंकि टोल प्लाजा 24 घंटे खुला रहता है। इसलिए 10-10 कर्मचारियों की 2 शिफ्ट होती है, एक सुबह की और एक रात की, यानी कि 2 टाइम की 12-12 घंटे की शिफ्ट होती है। तो इस तरह से अगर 10 टोल बूथ है टोटल किसी टोल प्लाजा में तो वहाँ पे 20 जितने कर्मचारी काम कर सकते हैं। और अब जान लेते हैं कि टोल प्लाजा में कौन से कर्मचारी काम करते हैं। तो टोल प्लाजा में काम करने वाले कर्मचारियों में कार्यालय स्टाफ के लोग होते हैं, प्रोजेक्ट इंजीनियर होता है, उसके बाद टोल मैनेजर एक होता है, साथ ही टोल बूथ ऑपरेटर भी होते हैं जो टोल टैक्स कलेक्ट करते हैं। साथ ही सिक्योरिटी गार्ड, कैशियर और मल्टीटास्किंग स्टाफ भी होते हैं। अब आपको पता ही होगा कि अब गाड़ियों में फास्टैग आ गया है, तो फास्टैग से ऑटोमेटिक ही हमारे पैसे कट जाते हैं टैक्स के। लेकिन अगर किसी के पास फास्टैग नहीं है तो वो टोल बूथ ऑपरेटर के पास जाके वहाँ पे रसीद लेता है और पैसे यानी कि टैक्स दे देता है। तो टोल बूथ ऑपरेटर उन्हीं पैसे को कलेक्ट करने का काम करता है। और अब जान लेते हैं कि टोल बूथ ऑपरेटर का क्या काम होता है। तो दोस्तों, टोल टैक्स कलेक्ट करना इसका मेन काम होता है। साथ ही टोल का जो बैरियर होता है, यानी कि जो फाटक होती है टोल बैरियर का, उसे ध्यान रखना और उसकी मेंटेनेंस करना भी इनका काम होता है। साथ ही अगर कोई अनजान वाहन चालकों को कोई रास्ता ढूंढने में तकलीफ हो रही हो तो उन्हें सही रास्ते की जानकारी देना भी टोल बूथ ऑपरेटर का काम है। और अब जान लेते हैं कि टोल प्लाजा जॉब के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है। अगर आप इन रिक्वायरमेंट को पूरा करते हो तो आप भी टोल प्लाजा पे जॉब पा सकते हो। तो दोस्तों, टोल प्लाजा में मैनेजर की जॉब अगर आप करना चाहते हो तो उसके लिए NHAI के द्वारा गेट परीक्षा का आयोजन होता है। तो गेट परीक्षा के बारे में आप लोगों ने जरूर सुना होगा, और अगर नहीं पता है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए ताकि इसके ऊपर भी हम एक वीडियो बना सके। तो गेट की एग्ज़ाम देनी होती है अगर आपको टोल प्लाजा में मैनेजर की जॉब चाहिए तो, जिसमें सिविल इंजीनियरिंग में BTech डिग्री धारक व्यक्ति या फिर MBA डिग्री धारक व्यक्ति इसमें अप्लाई कर सकता है। और NHAI एक सरकारी संस्था है, इसलिए इसमें सरकारी मानकों के आधार पर ही आपको नौकरी मिलती है। लेकिन अगर टोल बूथ ऑपरेटर की बात करें तो उसमें नौकरी लेने के लिए तरीका आपको हम आगे बता रहे हैं। तो अब जान लेते हैं कि टोल प्लाजा में नौकरी कैसे मिलती है। तो अगर आप लोग टोल बूथ ऑपरेटर बनना चाहते हो तो इसके लिए आपको कुछ वेबसाइट की लिस्ट में यहाँ पे दे रहा हूँ, जैसे कि naukri.com हो गया, indeed.com, linkedin.com और quikr.com। तो ये कुछ वेबसाइट है जहाँ पर जॉब पोस्ट की जाती है। naukri.com के ऊपर हमने एक वीडियो बना रखा है जो कि आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर से आपको नौकरी की लिस्ट मिल जाएगी। अगर आप टोल प्लाजा जॉब वगैरह सर्च करोगे तो यहाँ पे मिल जाएगी। अगर वो टोल प्लाजा आपके आसपास है या फिर आप वहाँ जाके काम कर सकते हो तो फिर आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। तो इस तरह से आप टोल प्लाजा में नौकरी पा सकते हो। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। आज के वीडियो में हमने जाना कि टोल प्लाजा में जॉब कैसे मिलती है। तो वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा और व्हाट्सएप ग्रुप में और भी अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर कीजिएगा।